जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शकों, कल आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी अधीरता के कारण मूर्ति निर्माण अधूरा रह गया। आज हम जानेंगे, क्या ये अधूरी मूर्तियां ही भगवान का अंतिम स्वरूप हैं और इसके पीछे क्या है दिव्य रहस्य। अब समय आ गया है आगे बढ़ने का, कथा के उस महत्वपूर्ण चरण की ओर जहां रहस्य और भी गहराता है और भगवान की लीला अपने चरम पर पहुंचती हैं। तो अपने मन को एकाग्र कीजिए, हृदय में श्रद्धा जगाइए और तैयार हो जाइए जगन्नाथ जी की पावन कथा छठे दिन की शुरुआत के लिए। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज की कथा में छुपा है एक ऐसा संदेश जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। जय जगन्नाथ। दरवाजा खुलते ही जो दृश्य सामने था उसे देखकर राजा इंद्रद्युम्न और पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कमरे में कोई कारीगर नहीं था और मूर्तियां अधूरी अवस्था में थी। न हाथ पूरी तरह बने थे, न पैर। राजा का मन पछतावे से भर गया। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा इंद्रद्युम्न जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने धैर्य नहीं रखा और आपके स्वरूप को अधूरा छोड़ दिया। पूरा वातावरण दुख और मौन से भर गया। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश पूरे कक्ष में फैल गया और आकाश से आवाज़ गूंजी, हे इंद्रद्युम्न, दुखी मत हो, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। राजा ने आश्चर्य से ऊपर देखा। आकाशवाणी में भगवान ने कहा, यह मूर्तियां अधूरी नहीं हैं, यही मेरा सच्चा और पूर्ण स्वरूप है। मैं इस रूप में इसलिए प्रकट हुआ हूँ ताकि हर भक्त मुझे अपने जैसा महसूस कर सके। मेरे हाथ पैर नहीं हैं, लेकिन मैं अपने भक्तों के हर काम में उनके साथ हूँ। इसके बाद उन मूर्तियों में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हुई और वे 3 स्वरूपों में प्रकट हुई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। उनका रूप अनोखा था। बड़ी बड़ी आँखें, सरल और दिव्य चेहरा। यह रूप दुनिया के किसी भी अन्य भगवान से अलग था। भगवान का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि भगवान को सुंदरता, पूर्णता या आकार में नहीं बांधा जा सकता। वे हर रूप में, हर स्थिति में हमारे साथ हैं। राजा इंद्रद्युम्न अब समझ चुके थे यह सब भगवान की लीला थी। राजा ने पूरे विधि विधान के साथ इन तीनों मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कराया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। हर ओर जय जगन्नाथ के जयकारे गूंज उठे। अब भगवान जगन्नाथ अपने अनोखे स्वरूप में अपने भक्तों के बीच विराजमान हो चुके थे। लेकिन भगवान की एक और अद्भुत लीला बाकी थी। कैसे भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं, क्या है रथ यात्रा का रहस्य, यह सब जानेंगे अगले भाग में। इससे हमें यह सीख मिलती है कि भगवान का स्वरूप हमारी सोच से परे है। वे जैसे भी हैं पूर्ण हैं और हमारे हैं। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ, और कल की अद्भुत कथा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।